मूवी का स्टार्ट एक IMF एजेंट ईथन हंट से होता है, जिसे उसके नेक्स्ट मिशन के लिए ऑर्डर्स आते हैं। ईथन ने 2 साल पहले सोलोमन लेन नामी एक आदमी को पकड़ा था, मगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके काम को आगे बढ़ाते हुए अपोस्टल्स नामी टेररिस्ट ग्रुप तैयार किया है, जो एक मिस्टीरियस एक्सट्रीमिस्ट जॉन लार्क नामी आदमी के लिए काम करते हैं। जॉन लार्क बेसिकली करंट वर्ल्ड के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ईथन का मिशन होता है कि वो 3 स्टोलन प्लूटोनियम कोर्स को बर्लिन में ईस्टर्न यूरोपियन गैंगस्टर से बाय कर ले, इससे पहले कि वो अपोस्टल्स के हाथ लग जाए। ईथन अपनी टीम बेंजी डन और लूसस टिकल के साथ मिशन के लिए निकल जाता है। वो लोग फुली प्रिपेयर होते हैं और प्लूटोनियम कोर्स बस उनसे कुछ ही दूर होते हैं। मगर अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मूवी के स्टार्ट में ही हीरो का मिशन कंप्लीट हो जाए। कोई अननोन बंदा स्टिकल को कैप्चर कर लेता है, जिस वजह से स्टिकल ईथन और बेंजी को आकर पैसे नहीं दे पाता है। गैंगस्टर्स इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। ईथन जैसे तैसे प्लूटोनियम कोर्स का बॉक्स को पकड़ लेता है, मगर अपने फ्रेंड को ऐसे मरने के लिए छोड़ के नहीं जा पाता, जिस वजह से ये लोग प्लूटोनियम कोर्स खो देते हैं। IMF टीम न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपर्ट निल्स टेलवुड को कैप्चर कर लेते हैं। निल्स अपोस्टल्स के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब डिजाइन करता है। ये लोग उसे ब्रॉडकास्ट दिखाते हैं, जिसमें अपोस्टल्स के न्यूक्लियर अटैक की वजह से डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी होती है। निल्स उन्हें बताता है कि अपोस्टल्स के अकॉर्डिंग द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द पीस, मतलब आप जितना बर्दाश्त या सफर करोगे उतना ही बड़ा फल भी होगा। निल्स इस सब को ब्रॉडकास्ट करने को कहता है। इसके बाद ही वो उनको अपने फोन का पासवर्ड देगा। ईथन वो ब्रॉडकास्ट कर देता है और निल्स के फोन का पासवर्ड भी ले लेता है, जिसके बाद निल्स पे रिवील होता है कि ये सब उनकी ट्रिक थी और वो ब्रॉडकास्ट भी झूठी थी। निल्स के फोन से इन्हें पता चलता है कि प्लूटोनियम कोर्स आर्म्स डीलर अलाना मिट्सोपोलिस, या आप कह सकते हैं कि व्हाइट विडो के पास है। ईथन का बॉस एलन हैनली उसे फौरन पेरिस जाके व्हाइट विडो से वो कोर्स बाय करने को कहता है। CIA डायरेक्टर एरिका स्वान ईथन के लास्ट मिशन में फेलियर की वजह से अपने स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन ऑपरेटिव ऑगस्ट वॉकर को ईथन का शैडो बना के उसके साथ भेजती है। पेरिस पहुंच के प्लेन से लैंड करने के बजाय इन्हें स्काई से ही छलांग लगाने के ऑर्डर्स होते हैं, ताकि किसी को भी शक न हो। छलांग लगाने पर स्टॉर्म की वजह से वॉकर बेहोश हो जाता है। ईथन बहुत मुश्किल से उसके पास जाके उसे अपना ऑक्सीजन मास्क देते हुए होश में लाता है, जिसके बाद दोनों एक नाइट क्लब पे लैंड करते हैं। इन्हें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि लार्क ने उस नाइट क्लब में व्हाइट विडो से कोर्स बाय करने हैं। ये लोग प्लान करते हैं कि ईथन लार्क बन के कोर्स बाय करने जाएगा। लार्क के फेस का मास्क बनाने के लिए उन्हें लार्क को कैप्चर करने की जरूरत होती है। ये दोनों एक आदमी को ट्रैक करते हैं जो इनके अकॉर्डिंग लार्क है। रेस्ट रूम में ईथन उसे बेहोश करने लगता है, मगर वो आदमी रेजिस्ट करता है, जिस पर ईथन, वॉकर और उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है। एक लंबी फाइट के बाद वॉकर उसे बेहोश कर देता है। इससे पहले कि ये दोनों उसके फेस को स्कैन करते, वो होश में आ जाता है और फिर से फाइट शुरू हो जाती है। तभी MI6 एजेंट इल्सा फॉक पहुंच के उस बंदे को शूट करके मार देती है। इल्सा ईथन की एक्स टीम पार्टनर थी जब ईथन MI6 के लिए काम करता था। ईथन अब मास्क के बगैर ही नाइट क्लब का एंट्री रबर बैंड लिए निकल जाता है। इल्सा भी उसके पीछे जाती है। नाइट क्लब में ईथन को अंदाजा हो जाता है कि वो आदमी लार्क नहीं था, बल्कि कुछ लोगों को उस आदमी और व्हाइट विडो को मारने भेजा गया था। ईथन फौरन व्हाइट विडो के पास जाता है और उसे कन्विंस करके अपने साथ ले जा रहा होता है कि वो लोग उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। ईथन उन सबको एक एक करके मार रहा होता है, जिसमें व्हाइट विडो भी उसकी हेल्प करती है और वो दोनों वॉकर के साथ व्हाइट विडो के घर जा पहुंचते हैं। वहाँ व्हाइट विडो ईथन के सामने ऑफर रखती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ईथन सोलोमन लेन को आर्म फोर्सेस से फ्री करवा के उसके हवाले कर देगा, जिसे पेरिस के रास्ते एक न्यू जगह ले जा रहे हैं, तो डाउन पेमेंट के तौर पे वो एक कोर ईथन को दे देगी। ईथन जो लेन को व्हाइट विडो और उसके ब्रदर जोला के हाथ में नहीं देना चाहता है और न ही उनके हाथों लोकल पुलिस को मरवाना चाहता है, वॉकर के साथ मिलके एक प्लान बनाता है। जब पुलिस लेन को लेने आ रही होती है तो ईथन उसके ट्रक को पानी के अंदर फेंक देता है। फिर व्हाइट विडो के आदमियों को ट्रक से बाहर फेंक के पुलिस से बचते हुए भागना शुरू हो जाता है। यहाँ लेन को बेंजी और स्टिकल रेस्क्यू करके अपने साथ वाटरक्राफ्ट में ले जाते हैं। ईथन और वॉकर एक गली में ट्रक फंसा के पुलिस से बचने के लिए बाइक्स पे निकलते हैं, मगर ईथन की बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वो वॉकर को रुकने से मना कर देता है, जिसके बाद बेंजी और स्टिकल को हेल्प के लिए बोल देता है। उतनी देर में उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। ईथन पुलिस से बचते तेजी से बाइक चलाते भाग रहा होता है। कभी एक गली तो कभी दूसरी गली से निकलते स्टाइल और स्पीड में बाइक चला रहा होता है। तभी अचानक ईथन की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है, मगर वो हिम्मत करता पुलिस से बचते हुए बुश में जा छुपता है। जब पुलिस आगे बढ़ के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। ईथन नेट कट करके
नीचे पानी में छलांग लगा चुका होता है, जहाँ उसकी टीम उसका वेट कर रही होती है। ईथन, बेंजी, स्टिकल और वॉकर लेन को लिए गाड़ी में बैठा के जाने लगते हैं कि उन्हें एक कॉप देख लेती है। व्हाइट विडो के आदमी भी वहाँ आ जाते हैं, जो कॉप को शूट करके जख्मी कर देते हैं। ये देख ईथन उन सबको मार के लेन को लिए निकल जाता है। तभी उनका पीछा एक बाइक राइडर करना शुरू हो जाता है, जो लेन को जख्मी करने के लिए फायर करता है, मगर वो बच जाता है। ईथन सबको गाड़ी से उतरवा के लेन को लिए निकल जाता है। अब ये बाइक राइडर उसका पीछा शुरू कर देता है। ईथन उससे बचते भाग रहा होता है कि अचानक वो उनके सामने आ जाता है। हेलमेट उतारने पर ईथन को पता चलता है कि वो और कोई नहीं इल्सा है, जो सही मौका होने के बाद भी अचानक ईथन को देख के फायर नहीं करती है, जिस पर ईथन उसे हिट करते हुए लेन को लिए निकल जाता है। लेन को एक सेफ जगह पहुंचा के ईथन व्हाइट विडो से जाके मिलता है, जो ईथन पे ऐसे लेन को गायब करने पर गुस्सा होती है। उसे लगता है कि उसके आदमियों को इल्सा ने मारा है, जिस पर वो कोल देने की एक और शर्त रख देती है कि ईथन इल्सा को उसके पास लेके आए। ईथन इल्सा से मिलता है, जो उसे बताती है कि MI6 ने उसे लेन को किल करने के ऑर्डर्स दिए हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव करके सेफ हो सकती है। ईथन लेन को लिए एलन के पास जा रहा होता है, जब उसे व्हाइट विडो की कॉल आती है, जो 2 घंटे बाद की मीटिंग रख देती है। यहाँ एलन ईथन को मिशन से स्टेप बैक करने को कहता है कि अब CIA बाकी का काम करेगी, जिस पर ईथन एलन को बेहोश कर देता है। वो लोग प्लान करते हैं कि बेंजी को लेन बना के व्हाइट विडो के पास ले जाएंगे, ताकि कोल भी मिल जाए और लेन भी उनके पास ही रहे। ईथन, बेंजी और स्टिकल तैयारी करके लेन को ले जाते हैं, जिसके बाद वॉकर, जो लेन पर नजर रखने के लिए वहीं होता है, लेन के पास जाता है, जहां उनपे रिवील होता है कि लार्क और कोई नहीं बल्कि वॉकर है। वॉकर के सब सच उगलने के बाद उसे एहसास होता है कि ये उसके लिए ट्रैप था। उसके सामने असल में बेंजी मास्क पहने बैठा होता है। तभी वहाँ एलन भी आ जाता है। वॉकर को पता चलता है कि ये सब वो लोग उसे फंसाने के लिए कर रहे थे। साथ ही साथ एरिका पे भी उसका सच रिवील हो जाता है। एरिका CIA एजेंट्स भेज के इन सबको अपने पास बुलवाने को कहती है और एलन और ईथन को बैक ऑफ करने को कहती है, मगर वॉकर ने उन सबको पहले ही अपने लोगों से रिप्लेस कर दिया होता है, जो इन सब पे अटैक कर देते हैं। लेन वहाँ से भाग निकलता है। इल्सा भी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाती है। वॉकर ईथन पे अटैक करने लगता है, जिससे उसे एलन आके रोकता है। वॉकर एलन को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। एलन मरने से पहले इन सबको मिशन कंप्लीट करने को कहता है, जिस पर ये सब उसे वहीं छोड़ के लेन और वॉकर के पीछे निकल जाते हैं। ईथन व्हाइट विडो के लोगों को देख के वैन में नहीं बैठता है और भागना शुरू हो जाता है, जिस पर वो सब उसे फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। बेंजी, इल्सा और स्टिकल वैन में बैठ जाते हैं। बेंजी ईथन को ट्रैकर की मदद से वॉकर का रास्ता बताता है। ईथन उन आदमियों को चकमा देते हुए बेंजी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए भाग रहा होता है। बिल्डिंग्स के ऊपर से जंप करता वो बस आगे ही बढ़ रहा होता है, चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो। जिसके बाद एक ऑफिस में पहुंच के विंडो तोड़ते हुए नीचे जंप करता है और भागते हुए वॉकर के बिल्कुल पास जा पहुंचता है, जो एक लिफ्ट पे चढ़ जाता है। ईथन लिफ्ट के साथ लटक जाता है। वॉकर उसे मारने के बजाय उसकी एक्स वाइफ जूलिया की पिक्चर दिखाते हुए वार्न करता है कि अगर वो इस सब से पीछे ना हटा तो वो उसे मार देगा। जिसके बाद लेन के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के इंडिया के लिए निकल जाता है। यहाँ इन सबको पता चलता है कि लेन जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसके पास हैं, उन्हें ब्लास्ट करने का डिसाइड कर चुका है, जिस पर वो किसी भी CIA या डिटेक्टिव की हेल्प लेने के बजाय खुद ही वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इतना सब होने के बाद किसी को भी इन्वॉल्व करना रिस्की हो सकता है। स्टिकल इल्सा को बताता है कि ईथन ने इस दुनिया में 2 ही औरतों को टूट के चाहा है, जिसमें से एक उसकी एक्स वाइफ जूलिया है, जिससे शादी करने के लिए ईथन ने सब छोड़ दिया था। मगर बाद में जब भी कुछ गलत होता था, ईथन गिल्ट में चला जाता था कि वो अगर वहाँ होता तो सब ठीक कर सकता था। ये देख जूलिया ने उससे डाइवोर्स लेके उसे फ्री कर दिया, ताकि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके। अब वो भी एक घोस्ट की तरह बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहती है और कुछ टाइम बाद ईथन को अपनी खैरियत बता देती है। दूसरी लड़की इल्सा है, जिसे वो बताता नहीं है, लेकिन उसकी बहुत फिक्र करता है। इल्सा ये जान के ईथन के मिशन में उसका साथ देने का डिसाइड करती है। लेन को लगाए गए ट्रैकर से इन्हें पता चलता है कि लेन कश्मीर में है, जिस पर ये सब फौरन वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बेंजी इन्हें बताता है कि उन बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करने का बस एक ही तरीका है। जब उनका टाइमर लग जाएगा, तभी उनकी वायर्स को कट करके रिमोट को डिस्ट्रॉय करते हुए वो उन बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है और 1 मिनट का डिले भी सब तबाह कर सकता है। ट्रैकर के थ्रू इन्हें पता चलता है कि लेन कश्मीर में है, जहाँ वो सियाचिन ग्लेशियर की अपर मेडिकल कैंप में बॉम्ब प्लांट कर रहा है। ऐसा करने से वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को पोल्यूट कर देगा और 1/3 पॉपुलेशन अफेक्ट होगी। ऐसा करने से वर्ल्ड एक ऐसी स्टेट में बदल जाएगा जो किसी अथॉरिटी को आंसरेबल नहीं होगी। जब लोग रूल्स के बगैर किसी को आंसरेबल नहीं होते हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन
डिस्ट्रक्शन की वजह बनता है और यही तो अपोस्टल्स का प्लान है। अब वो अपने प्लान से बस एक ही कदम दूर है। जब ये लोग कैंप पहुंचते हैं तो ईथन जूलिया से मिलता है जो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ एज डॉक्टर सर्व कर रही होती है। तभी स्टिकल एक बॉम्ब को डिटेक्ट कर लेता है। अब जैसा कि दोनों बॉम्ब फेल सेफ के साथ लिंक्ड हैं, एक भी बॉम्ब को डेटोनेटर के बगैर डिफ्यूज करने की ट्राई की गई तो वो दूसरे को ट्रिगर कर देगा। इसीलिए ईथन वॉकर के पीछे उसे डेटोनेटर लेने निकल जाता है। वॉकर डेटोनेटर लिए हेलीकॉप्टर पे चढ़ चुका होता है। स्टिकल बॉम्ब के पास रुक जाता है जबकि बेंजी और इल्सा दूसरे बॉम्ब को ढूंढने चले जाते हैं। ईथन वॉकर के हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए दूसरे हेलीकॉप्टर की रोप से लटक जाता है। जूलिया स्टिकल के पास उसकी हेल्प करने पहुंच जाती है, जहां वो बॉम्ब की वायर्स कट करने में उसकी हेल्प करने लग जाती है। कैंप में दूसरा बॉम्ब न मिलने पर इल्सा विलेज में चली जाती है, जहां उसे लेन नजर आ जाता है। घर के अंदर जाने पर लेन इल्सा को जख्मी करके बेहोश कर देता है। बहुत अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली हेलीकॉप्टर में जाके ईथन उसमें बैठे पायलट और पैसेंजर को मार के नीचे फेंक देता है और खुद हेलीकॉप्टर चलाना शुरू हो जाता है। ईथन वॉकर के हेलीकॉप्टर पे सामान फेंक के डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करता है, मगर निशाना गलत लगने की वजह से वो बच जाता है। वॉकर को पता चल जाता है कि दूसरे हेलीकॉप्टर में ईथन है, जिस पर वो उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। होश में आने पर इल्सा खुद को टाई अप पाती है और दूसरा बॉम्ब उसके सामने होता है। बेंजी उसे ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और लेन उस पर भी अटैक कर देता है। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें लेन बेंजी के हाथ से गन गिरा के रोप उसके गले में डालते हुए उसे लटका देता है। इल्सा अपनी चेयर को तोड़ते हुए अपने आप को फ्री करवाती है। वो बेंजी को सपोर्ट के लिए बॉक्स देती है और लेन से फाइट शुरू कर देती है। दोनों ही एक दूसरे को टफ कंपटीशन दे रहे होते हैं, तभी लेन इल्सा पे भारी पड़ना शुरू हो जाता है। ये देख बेंजी लेन पे अटैक करता है, मगर उसका बॉक्स दूर हो जाता है। बेंजी का सांस रुक रहा होता है। दूसरी तरफ इल्सा लेन का गला दबा के उसे मार रही होती है। लेन को बेहोश करते ही वो बेंजी को फ्री करवाती है, जो लगता तो ऐसे ही है कि मर गया है, मगर एक सेकंड बाद होश में आ जाता है। वो दोनों लेन को टाई अप करके बॉम्ब को डिफ्यूज करने लग जाते हैं। अब सब कुछ हीरो मतलब ईथन के हाथों में है। अगर वो डेटोनेटर लेने में नाकाम रहा तो इनकी एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं होगा। ईथन का हेलीकॉप्टर डैमेज की वजह से बुरी हालत में आ चुका होता है और उसमें आग लग चुकी होती है, मगर डिस्ट्रॉय होने से बिल्कुल पहले ईथन वॉकर के हेलीकॉप्टर को टक्कर मार के अपने साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। ईथन वॉकर से रिमोट पकड़ने की ट्राई करता है, मगर हेलीकॉप्टर इम्बैलेंस होने की वजह से दोनों नीचे जा गिरते हैं। एक हेलीकॉप्टर वायर की वजह से माउंटेन से लटक जाता है। ईथन और वॉकर में रिमोट के लिए फाइट स्टार्ट हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों माउंटेन से जा लगते हैं। ईथन ऊपर जाने की ट्राई कर रहा होता है, मगर वॉकर उसका पाँव नहीं छोड़ता है, जिस पर ईथन उसे पुश करते हुए हेलीकॉप्टर की वायर खींच देता है और वॉकर माउंटेन से नीचे जा गिरता है। कुछ सेकंड्स ही बाकी होते हैं। बेंजी और स्ट्रिकल काउंट करते साथ फायर कट कर देते हैं, मगर वो ईथन से कांटेक्ट में नहीं होते, इसलिए बस रिस्क ही लेते हैं। तभी सीन्स ईथन पे शिफ्ट होते हैं, जो डेटोनेटर पकड़े उसे डीएक्टिवेट कर चुका होता है। जिसके बाद वो विलेज की तरफ देखता है, जहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता है। ईथन माउंटेन पे पहुँच के बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो मेडिकल कैंप में ट्रीटमेंट ले रहा होता है, जहाँ एरिका भी मौजूद होती है। लास्ट सीन्स में जूलिया ईथन को प्रेज करती वहाँ से चली जाती है और ईथन अपनी टीम से रीयूनाइट करते हुए अपनी जीत की खुशी मनाता है और यही मूवी एंड हो जाती है।